Let's talk about the top 10 habits that will make sure that you are going to be a loser, a failure, an average or a below average person for the rest of your life. If you have any of these habits, you are making sure कि आप अपनी लाइफ में हमेशा एक लूजर ही रहें. आज शायद आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इन सभी हैबिट से बिकॉज यू हैव प्रिविलेजेस, यू डोंट हैव मच रेस्पॉन्सिबिलिटीज और देयर इज समवन एल्स जो आपकी केयर कर रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स है या फिर आपके गार्जियंस है. बट मेरे दोस्त हमेशा ऐसा नहीं चलेगा. इवेंचुअली यू विल हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज इवन इफ यू वांट और नॉट. And there are things that you're doing today are going to decide your future. So in this video, I'm going to tell you those 10 habits and at the end of the video, you'll have to decide तुम्हारे अंदर इनमें से कितनी सारी habits हैं. Don't take this video as some kind of motivation video. Take this video as some reality check. So let's do it. 1. Not practicing what you preach. Try to remember. लास्ट टाइम जब आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ एडवाइस मांगी हो रिलेटेड टू वर्क, स्टडी, फाइनेंस, रिलेशनशिप या ब्रेकअप, कुछ भी हो एंड आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी भी होगी, बट क्या आप खुद उस एडवाइस को फॉलो करते हो जब आप उस सिचुएशन में होते हो? आस्क योरसेल्फ, आर यू फॉलोइंग द सेम? अगर नहीं तो मेरे दोस्त इस आदत को बदलना बहुत जरूरी है. ट्राई टू फॉलो द एडवाइस, सेम एडवाइस जो आप दूसरों को देते हो, चाहे वो हार्ड वर्क की हो, चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन की हो, मोटिवेशन हो, पॉजिटिविटी हो, कुछ भी हो, एंड सी लाइफ कैसे चेंज होती है. सेकेंड, I will try this for a while, but if it doesn't work, I'm gonna move on. लाइफ में आज तक कितनी बार हुआ है कि you have given up too soon. You haven't given the proper time it required, be it your studies, work or relationship. You just did it for a while, then जैसे ही थोड़ी सी डिफिकल्टी आई, you gave up. फिर चाहे हमेशा रिग्रेट किया हो कि I have given up too soon. So whenever you start something, try it for a longer time. क्योंकि कभी कभी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता है. You have to push it. You have to give your time to that thing. 3. लैक ऑफ परसिस्टेंस. कितनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस या फिर सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी होंगी आपने या वीडियोस देखी होंगी. अब उन सब वीडियोस में एक चीज कॉमन होगी उनकी सक्सेस के लिए एंड दैट इज कंसिस्टेंसी. नाउ आई आस्क यू, क्या आप भी कोई भी काम करते हो तो उसे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, या फिर आज मन कर रहा है या काम करना पड़ रहा है तो कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे तक काम कर लिया, अब जब नेक्स्ट टाइम मन करेगा तब करेंगे. अब वो नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब आता है, उसमें आने में बहुत दिन भी लग सकते हैं और बहुत हफ्ते भी, एंड देन आप खुद पूछते हो कि व्हाई आई एम नॉट सक्सेसफुल अभी तक. 4. फेलिंग टू प्लान. फेलिंग टू प्लान इज एक्चुअली प्लानिंग टू फेल. ये तो शायद सबने ही सुना होगा, बट क्या इसे फॉलो करते हो आप? सच बताना, आज तक लाइफ में कितनी बार किसी चीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग किया है एंड उसे फॉलो किया है? आई नो अभी तक काफी सारे फेलियर देखे होंगे, सबको फिर से एक बार मेमोरी लेन से पास करवाओ एंड बताओ ऐसा कौन सा फेलियर है आपकी लाइफ का इन विच योर प्लान हैज फेल्ड. आपने प्रॉपर प्लानिंग भी की हो, सारे रिस्क कंसीडर किए हो एंड उस प्लान को डिलीजेंटली फॉलो भी किया हो, बट यू हैव फेल्ड. ऐसे बहुत कम इंसिडेंट मिलेंगे आपको. मोस्टली कभी आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की होगी, बट जो बीत गया सो बीत गया, उसे बदला नहीं जा सकता, उससे सिर्फ सीख ली जा सकती है. सो टेक द लेसन एंड नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर प्लानिंग करना शुरू करो. 5. डिसबिलीफ. डिसबिलीविंग इन योर गोल्स एंड इन योरसेल्फ इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ. आपके बिलीव्स ही आपके आइडेंटिटी को शेप करते हैं. And if you think and believe that you're a failure, then you will be a failure. What Henry Ford said was, whether you think you can or you think you cannot, you're right. 6. Don't take setbacks personally. देखो यार, setbacks सबकी लाइफ में आते हैं. इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले कि मेरी लाइफ तो हमेशा से ही मस्त चल रही है. And setbacks important होते हैं because they help you to access yourself, your decisions and your thinking. बट सेटबैक्स को पर्सनली लेना एंड फिर अपनी लाइफ में कुछ भी ना करना इज स्टूपिड. एंड बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसा करते हैं, जिनको एक लड़की छोड़कर गई है एंड नाउ दे आर लाइक अब मैं जी नहीं सकता, ये लाइफ, ये करियर, ये पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब भाड़ में जाए, अब मैं बस उसके बारे में सोचता रहूंगा एंड अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा. डोंट बी अ गाय लाइक दिस. 7. स्पेंडिंग सो मच टाइम विद टॉक्सिक पीपल. इसके लिए मैं बस एक चीज बोलूंगा, स्टॉप. अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके गोल, आपके विजन को वैल्यू नहीं करते, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों से दूर रहो. पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग अगर नहीं मिल रहे हैं तो अकेले रहो यार, बट टॉक्सिक लोगों से दूर रहो बिकॉज दैट विल मेक योर माइंडसेट जस्ट लाइक दैट. 8. स्टॉप हैविंग अ ओह पुअर मी एटीट्यूड. इसे मैं बोलता हूं विक्टिम मेंटालिटी. Self-pity is basically one of the most destructive behaviors you can adopt in life. And सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि it is dangerously comfortable. बहुत आसान होता है बोलना कि मेरे फेलियर का रीजन मैं खुद नहीं हूं, ये तो मेरी किस्मत ही खराब है, अरे लाइफ ही ऐसी है यार, या फिर किसी और को अपने फेलियर का रीजन बताना. ये बोलना कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है. तो मेरे दोस्त,
ये झूठी तसल्ली देना खुद को बंद करो। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो तुमसे भी खराब सिचुएशन में रहे हैं और रहते थे, बट उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे ली एंड अपनी लाइफ को बदला। 9. स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन। नाउ ये सबने सुना होगा, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट हैव यू एवर ट्राइड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? आस्क योरसेल्फ, कैसा जाता आपका दिन? Waking up, doing the same shit all together, wasting your precious time on stupid random things, YouTube आकर बहुत सारी वीडियोस देखना, Netflix binge watch करना, घंटों PUBG में बिता रहे हो। Now tell me, दिन का कितना पोर्शन अपने फ्यूचर को ग्रेट बनाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हो? Most probably all of you are wasting of your time on a lot of unnecessary things. And at the night यही रिग्रेट रहता है कि आज का पूरा दिन बर्बाद कर दिया, कल से काम करूंगा, but next day same thing. So dude, this is your comfort zone. You regret staying in there every day, but still you don't take any step to get out of it. 10. Fearing criticism. Who is the person we always try to avoid the most? Is it our enemies, strangers, relatives? No, it's the one who criticizes you and asks you question that you don't want to answer. हुआ ही होगा पार्टी में, किसी फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में एक्चुअली, you try to avoid people जो तुम्हें पूछेंगे और बेटा क्या कर रहे हो लाइफ में, because you have no answer for them. And even your friends who are successful or maybe working towards their goal, and वो जब तुम्हें बोलते हैं या पूछते हैं भाई क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसे कब तक चलता रहेगा, कुछ प्लानिंग है लाइफ में, ऐसा चलता रहे तो पक्का फेल हो जाएगा। और तुम क्या करते हो, उन लोगों से बात करना सबसे पहले बंद कर देते हो। बट डोंट डू दैट। तुम्हें उन लोगों की जरूरत है who shows you mirror, give you a reality check, take them as constructive feedbacks and work on yourself, improve yourself. So अभी तक आपने काफी सारी हैबिट्स के बारे में पढ़ा होगा। अभी कमेंट करो कि आपके अंदर इनमें से कितनी हैबिट्स है। If it's 1 to 3, then I will say focus on your strength. Try to change these habits. You have a vision and a dream, and you have to work on it. And if it's 4 to 6, I guess it's an alarming sign, buddy. And you need to work a lot on yourself. And if it's 7 or more, then मेरे भाई मेरे बहन जागो, तुम खुद को बहुत बर्बाद कर चुके हो। याद रखो, जब जागो तभी सवेरा। सो अभी बहुत सो लिए, अभी उठ जाने का टाइम होगा। अपने इल्यूशन से बाहर आओ और रियलिटी को फेस करो, एंड फॉर गॉड्स सेक स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। दैट्स आवर टेक ऑन दीज हैबिट्स।